विनय के पड़ोसी थे सुधाकर। सुधाकर के बेटा बेहद खूबसूरत था मनीष, जो खूबसूरत होने के साथ साथ होनहार एवं आकर्षक भी था। सुधाकर एवं विनय अच्छे पड़ोसी थे, दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। उनकी पत्नियों शीला और माधुरी भी सहेलियों की तरह ही रिश्ता था। विनय और शीला का बेटा था राजू, काल्पनिक नाम मनीष। विनय के बेटे के साथ ही पढ़ता खेलता, दोनों अक्सर साथ साथ स्कूल जाते। एक दिन दोनों के स्कूल की छुट्टी थी, दोनों साथ खेल ही रहे थे कि मनीष कहीं लापता हो गया। सुधाकर और माधुरी पर जैसे आफत ही टूट पड़ा। बच्चे को खोजने के लिए सुधाकर और माधुरी ने ओझा सोखा एवं रिश्ते नाते जो भी संभव था, सभी संभव रास्तों से मनीष के लापता होने के संबंध में पता लगाया, लेकिन कोई पता नहीं चला। उनके इस कार्य में उनके पड़ोसी विनय और शीला भी मदद कर रहे थे, अतः शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अंत में विवश होकर सुधाकर ने अपने मासूम बेटे के लापता होने की सूचना थाने को दी और प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने इसे बहुत साधारण घटना मानकर अपनी जांच शुरू किया। उसने मनीष के गायब होने की परिस्थितियों पर गहन विचार किया। उनसे कहीं भी कोई क्लू नजर नहीं आया, सिवाय इसके कि सुधाकर का बेटा मनीष और विनय का बेटा राजू एक साथ ही दिन में खेल रहे थे और गायब सिर्फ मनीष था। पुलिस को इस रास्ते पर चल रही थी कि हो सकता है कि सुधाकर से किसी की पुरानी रंजिश हो और उसने ही उसके बेटे को अगवा कर लिया हो। धीरे धीरे मनीष के लापता हुए एक सप्ताह हो चुके थे। पुलिस पर खासा दबाव था। पुलिस भी परेशान थी कि वह जांच किस दिशा में ले जाए। एकाएक थाना इंचार्ज अभिषेक सिंह काल्पनिक नाम के मन में जाने क्या सूझी। उन्हें लगा शायद मनीष के लापता होने के विषय में कोई क्लू राजू दे सके। उन्होंने राजू को गोद में उठाया और प्यार से पूछा, बेटे तुम्हारा दोस्त मनीष कहाँ है? बहुत दिनों से तुम दोनों साथ नहीं खेलते, तुम्हें बुरा नहीं लगता है? राजू सिर्फ माए बाबूजी कहता और रोने लगता। जब इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह राजू से बातचीत कर रहे थे, थोड़ी ही दूर पर उसके माँ बाप विनय एवं शीला ने इंस्पेक्टर सिंह से कहा कि साहब, मनीष के लापता होने से राजू के ऊपर गहरा मानसिक आघात लगा है, जिसके कारण वह कुछ बता नहीं पा रहा है। इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह को लगा कि राजू के माँ बाप सही कह रहे हैं। उन्होंने राजू को उनके हवाले कर दिया। अब पुलिस के पास कोई रास्ता मनीष के मिलने का नहीं सूझ रहा था। इसी बीच कस्बे एवं आसपास के गांवों में मनीष के गुम होने और पुलिस की नाकामी के कारण जनाक्रोश फैल चुका था, जिसके कारण पुलिस पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। तभी सब इंस्पेक्टर विजय कुमार काल्पनिक नाम ने थाना इंचार्ज अभिषेक सिंह से कहा, एक बार विनय और शीला से पूछताछ करने में क्या हर्ज है? सर, कड़ाई से पूछताछ की जाए, शायद अंधेरे में निशाना सही बैठे। थाना इंचार्ज अभिषेक सिंह को सब इंस्पेक्टर की सलाह अच्छी लगी। उन्होंने दूसरे दिन ही विनय और शीला को बुलाने के लिए पुलिस दल भेजा। पुलिस दल कुछ ही देर में विनय एवं शीला को लेकर थाने पहुंचा। इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह ने दोनों को अकेले बंद कमरे में ले जाकर कहा, आप दोनों साफ साफ बता दें कि मनीष को आप लोगों ने कहां छुपा रखा है। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि मनीष को आप लोगों ने ही अगवा किया है। पहले तो दोनों नाकुर नुकुर करते रहे। दिन भर पूछताछ के बाद सिर्फ पुलिस यही निष्कर्ष निकाल सकी कि विनय दंपति निश्चित ही झूठ बोल रहा है। पुलिस की विशेषता यह है कि वह अपराधियों से दो हाथ रोज करती है, जिसके कारण उन्हें आपराधिक मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान होता है। किसी भी व्यक्ति को वे प्रथम दृष्टया देखने पर ही जान सकते हैं कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का है या नहीं। दूसरे दिन इंस्पेक्टर सिंह ने बहुत कड़ाई एवं पुलिसिया हथकंडा अपनाते हुए विनय एवं शीला से पूछताछ शुरू किया और शाम होते होते दोनों पुलिस के समक्ष टूटकर बिखर गए और विलाप करते हुए कबूला, साहब, हम ही मनीष के बलि चढ़ाए हैं। अब क्या था? इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह ने विनय और शीला पर शिकंजा और कड़ा किया। जो सच्चाई उन दोनों ने बताई, अंधविश्वास की बलि बेदी पर संपूर्ण मानवता शर्मसार हो गई। विनय और शीला ने बताया कि हमारे गुरु ओघा सुमेरु बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक है। हम उन्हीं के शिष्य अनुयायी हैं। हम लोगों को धन दौलत और रुतबे की अभिलाषा आकांक्षा बहुत है। गुरुजी से हम लोगों ने अपनी आकांक्षाओं अभिलाषा की पूर्ति का मार्ग पूछा तो गुरु जी ने ही बताया कि 7 ऐसे बालकों की बलि मां को समर्पित करनी होगी जो दुनियादारी और सामाजिकता से अनजान हो। हुजूर, हम लोग 6 बच्चों की बलि दे चुके हैं।
मनीष की 7वीं बलि थी, अब कुछ ही दिनों में हम लोगों पर माता की कृपा बरसने वाली थी। इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह ने विनय और शीला से पूछा कि तुम दोनों ने कैसे ऐसी नरसंस हत्याएं कर डाली। दोनों ने बताया कि उनका बेटा राजू एवं मनीष दोस्त थे और साथ साथ ही अक्सर रहते अब खेलते। गुरु जी के बताए शुभ मुहूर्त के दिन घर से बाहर राजू और मनीष साथ खेल रहे थे, तब हम लोगों ने राजू और मनीष को घर में बुलाया। मनीष के माँ बाप सुधाकर एवं आश्वस्त थे कि उनका बेटा राजू के साथ खेल रहा है, यही प्रतिदिन की होता भी था। राजू एवं मनीष एक दूसरे के घर बेधड़क आते जाते थे, दोनों को घरों में कोई अंतर नहीं नजर आ रहा था, अतः दोनों निश्चित थे। राजू और मनीष के घर में आने के बाद तांत्रिक गुरु के निर्देशानुसार पूजा संपन्न हुई और मनीष को माला फूल पहनाया गया एवं राजू को मनीष के सामने ही दवा देकर सुला दिया गया, जिससे मनीष को अपने मित्र की कमी ना खले और वह घर जाने की जिद ना करे। जब राजू सो गया तब मनीष को देवी जी के सामने पूरी खीर खाने को रखा गया। ज्यों ही वह खाने में व्यस्त हुआ त्यों ही कटार से उसका सर एक ही वार में धड़ से अलग कर दिया, उसकी कोई आवाज भी नहीं निकली और सर अवधड़ को घर में ही गाड़ दिया। इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह विनय दंपति की नरसंस्ता क्रूरता उनकी ही जुबानी सुनकर कांप गए। उन्होंने विनय दंपति के निशानदेही पर कटार एवं मनीष की खोपड़ी और शव बरामद कर दोनों को जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह बोले, अब जेल में माता की कृपा तुम लोगों पर बरसेगी। जब यह बात कस्बे एवं आसपास के गांवों में फैली तो जनाक्रोश उमड़ पड़ा और विनय के घर को ही उखाड़ फेंकने को आमादा हो गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए तांत्रिक सुमेरु को गिरफ्तार करने के लिए अनेक स्थानों पर दबिश दिया, किंतु वह जाने कहां फरार हो चुका था। कस्बा अपनी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा के लिए सदैव अभिमान एवं गर्व महसूस करता था, लेकिन इस घटना ने बहुत मर्माहत किया। गांव के बाशिंदों और आसपास के गांव के लोगों के सामाजिक संबंधों पर अंधविश्वास का ऐसा प्रहार था जो अब भी आमजन को आंदोलित और आक्रोशित कर देता है। विनय एवं शीला के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चला और आजीवन कारावास हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक नेक कार्य यह किया कि मासूम बच्चों को बलिस्थान विनय के घर को बच्चों के पढ़ने के लिए ही सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में अधिग्रहण कर लिया। विनय एवं उसकी दंपति की आकांक्षाएं बहुत बड़ी थी, मगर उन्हें कतई यह अंदाजा नहीं था कि उसके लिए इतने जघन्य रास्ते को भक्ति के रूप में अपनाना पड़ेगा। वास्तव में विनय दंपति ने कभी मच्छर तक नहीं मारा था, बच्चों की बलि की बात तो बहुत बड़ी थी। लेकिन कहते हैं ना, लालच व्यक्ति को किसी भी हद तक किसी भी स्तर तक निकृष्ट और क्रूर बना देता है। विनय और शीला ने भी यही किया। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।